अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की, चाहे आप कफील के पास में काम करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, अपने अपशर अकाउंट से आप छुट्टी भी लगा सकते हैं और फाइनल एग्जिट वीजा भी लगा सकते हैं। उसका पूरा तरीका आपको बताऊंगा। अपशर अकाउंट में जाकर के आप किस तरह से छुट्टी लगाएंगे अपनी, या फाइनल एग्जिट वीजा लगाएंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की, अब उनका कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो गया है और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनकी छुट्टी बन रही है और टिकट भी बन रहा है, लेकिन जो कंपनी है, जो कफील है, वो उसको छुट्टी ही नहीं जाने देते। या मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है और वर्कर फाइनल एग्जिट वीजा पे जाना चाहता है यहाँ से, तो उसका फाइनल एग्जिट वीजा ही नहीं लगाते। तो अब आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे ही जो आपके पास में मोबाइल है, इसी में अपशर अकाउंट खोल करके खुद से ही अपनी छुट्टी भी लगा सकते हैं और फाइनल एग्जिट भी लगा सकते हैं। तो उसमें क्या क्या शर्तें हैं, किन शर्तों को आपको पूरा करना होगा और किस तरह से अपशर अकाउंट में जाके आपको छुट्टी लगानी होगी, या अगर आप फाइनल एग्जिट पे जाना चाहते हैं तो किस तरह से फाइनल एग्जिट वीजा लगा सकते हैं, पूरा तरीका आपको करके यहाँ पर दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो मैं आ चुका हूं मोबाइल स्क्रीन पर और आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च करना होगा अपशर। जैसे ही आप अपशर सर्च करेंगे आपके सामने पहली ही वेबसाइट आ जाएगी अपशर.sa। इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दे के लॉगिन करना है, या आप अपना इकामा नंबर दे के और पासवर्ड देकर भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने यूज़र नेम पासवर्ड एंटर कर दिया है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे और जो भी आपने अपने अपशर अकाउंट में नंबर दे रखा होगा उस नंबर पे एक OTP कोड जाएगा। उस OTP कोड को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो OTP कोड मेरे पास आ चुका है, वो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आपके सामने अपशर का पेज इस तरह से खुल के आएगा और आपको यहाँ पर माई सर्विस पे क्लिक कर देना है। अगर आप अपने अपशर अकाउंट से फाइनल एग्जिट वीज़ा या छुट्टी लगाना चाहते हैं तो उसके बाद आपको पासपोर्ट्स का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप तीसरे नंबर पे देख सकते हैं वीज़ा रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे और इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किन चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा ताकि आपका फाइनल एग्जिट वीज़ा अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो लग सके, अगर आप छुट्टी लगाना चाहते हैं तो आपकी छुट्टी लग सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें बताया गया है अगर आप एग्जिट रीएंट्री वीज़ा लगाना चाहते हैं या फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाना चाहते हैं तो पहले आप सबमिट करेंगे, उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको 10 दिन का इंतज़ार करना होगा। यानी 10 दिन का इंतज़ार यहाँ पर इसलिए जो है बताया गया है कि जो भी आपका कफ़ील है या कंपनी है, जब आप यहाँ पर रिक्वेस्ट देंगे छुट्टी के लिए या फाइनल एग्जिट वीज़ा के लिए, तो वो रिक्वेस्ट उस कफ़ील कंपनी के पास में जाएगी। अगर उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, उनको कोई भी मसला नहीं हुआ, तो वो वहाँ से अप्रूव कर देंगे और आपके पास में फिर 5 दिन का टाइम होगा। 5 दिन के बाद आपको यानी जो फ़ीस होगी वीज़ा की वो आपको पे करनी होगी और आप अपना एग्जिट रीएंट्री वीज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस जो आपका कफ़ील है या कंपनी है वो कोई ऑब्जेक्शन उठाता है, उसको कोई एतराज़ होता है, अगर वो उसको रिजेक्ट कर देता है तो फिर आपने जो है रिक्वेस्ट दी है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास में चली जाएगी। यानी जो ये केस है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास चला जाएगा कि आखिर आपके कंपनी ने, कफ़ील ने आपका एग्जिट रीएंट्री वीज़ा या फाइनल एग्जिट वीज़ा क्यों नहीं लगाया। अगर कोई जो भी कफ़ील है या कंपनी है अगर वो सॉलिड रीज़न देता है वहाँ पर कि इस वजह से हमने इसको रिजेक्ट कर दिया है, जो एप्लीकेशन आप दे रहे हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट दे रहे हैं, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपके कफ़ील ने या कंपनी ने कोई सॉलिड रीज़न नहीं दिया तो फिर आपका एग्जिट रीएंट्री वीज़ा हो या फाइनल एग्जिट वीज़ा हो वो अप्रूव हो जाएगा। तो उसकी कुछ शर्तें यहाँ पर बताई गई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप यहाँ पर रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे तो 10 दिन का आपको इंतज़ार करना होगा। अगर 10 दिन के अंदर आपका कफ़ील या कंपनी उसको अप्रूव भी नहीं करते हैं, रिजेक्ट भी नहीं करते हैं, तो 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ही वो अप्रूव हो जाएगा, यानी उसको अप्रूव माना जाएगा। उसके बाद 5 दिन का आपके पास टाइम होगा, आप फ़ीस जमा करके अपना एग्जिट रीएंट्री वीज़ा अपना इशू करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भी वर्कर है जो अपने लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट दे रहा है उसके ऊपर किसी भी तरह का ट्रैफिक वायलेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी वर्कर है जो फाइनल एग्जिट वीज़ा या एग्जिट रीएंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है वो सऊदी अरब के अंदर ही मौजूद होना चाहिए। उसका इकामा और पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा कहा गया है कि इकामे की जो वैलिडिटी है वो छुट्टी के अलावा कम से कम 3 महीने उसमें होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ 30 दिन की ही छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं
और उसके अलावा 3 महीने की वैलिडिटी एकामे में होनी चाहिए। तो यानी टोटल 120 दिन आपके एकामे में होने चाहिए अगर आप यहाँ से अपने अपशर अकाउंट से खुद से एग्जिट रीएंट्री वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके अलावा उन लोगों के लिए भी कहा गया है, अगर मान लीजिए आप फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाना चाहते हैं तो पहली शर्त यहाँ पर यही बताई गई है कि जो वर्कर है जो फाइनल एग्जिट वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा यहाँ पे, उसके नाम पर कोई भी कार गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं 2 ऑप्शन आपके पास में मिलेंगे। पहला है क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर वीज़ा, और जब आप यहाँ पर कर देंगे इसको, जब आप चेक करेंगे तो व्यू रिक्वेस्ट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हमें एग्जिट रीएंट्री वीज़ा अप्लाई करनी है खुद से, तो क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर वीज़ा पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जिट रीएंट्री वीज़ा सिंगल या फाइनल एग्जिट वीज़ा, यानी आप फाइनल एग्जिट वीज़ा पर जाना चाहते हैं या छुट्टी लगाना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे छुट्टी लगानी है तो हम एग्जिट रीएंट्री वीज़ा पे क्लिक कर देंगे। एग्जिट रीएंट्री वीज़ा सिंगल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 7 दिन से लेकर के 30 दिन एंटर करने होंगे, यानी 30 दिन की ही छुट्टी आप यहाँ पर लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको ज़्यादा छुट्टी चाहिए, मान लीजिए 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की, तो आपको पहले अपने कफ़ील कंपनी से बात करनी होगी, वही आपके लिए इशू करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के लिए आप छुट्टी यहाँ पर अपने लिए अप्लाई करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 30 दिन एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको ये जो चेक बॉक्स दिया गया है इस पर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने सिर्फ एक और स्टेप आएगा कन्फर्म करने के लिए, और आप वहाँ पर उसको कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे तो ये रिक्वेस्ट आपके कफील और कंपनी के पास में चली जाएगी, और उनके पास में 10 दिन का ही टाइम होगा। 10 दिन के अंदर अंदर या तो उनको अप्रूव करनी होगी या रिजेक्ट करनी होगी, या कोई उनको ऑब्जेक्शन अगर करना होगा तो वो 10 दिन के अंदर अंदर ही करना है। अगर उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया है तो 10 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली ही अप्रूव हो जाएगी। फिर आपके पास में 5 दिन है फीस जमा करके एग्जिट रीएंट्री वीज़ा आप यहाँ से ही लगा सकते हैं, और उसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कोई मसला करते हैं, कोई ऑब्जेक्शन जो है वो कर देते हैं कि हमारा इस पे पैसा बाकी है या हम नहीं भेज सकते इसे छुट्टी, या कोई और मसला है, तो फिर आपका ये जो केस है छुट्टी वाला या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास में जाएगा, वो उसको रिव्यू करेंगे। तो वहाँ पर अगर आपके कफील कंपनी ने कोई सॉलिड रीज़न दिया होगा तो फिर वो भी इसको रिजेक्ट कर देंगे। नहीं तो अगर कोई भी सॉलिड रीज़न नहीं है, बस वो ऐसे ही रोकना चाहता है आपको, तो फिर आपके कफील और कंपनी की बात नहीं मानी जाएगी और आपकी वीज़ा को अप्रूव कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।